नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर आते हैं इस वक्त की फटाफट खबरों पर। सम्राट पृथ्वीराज चौहान कॉलेज ऑफ नर्सिंग में हुआ फ्रेशर्स पार्टी का आयोजन। स्टेडियम के पास उड़ती धूल को रोकने के लिए हुआ पानी का छिड़काव। सड़क दुर्घटना में हुई युवक की मौत। 2 अभियुक्तों को कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। निर्माणाधीन मकान से अज्ञात चोर ने की चोरी। LD भट्ट अस्पताल द्वारा विश्व एड्स दिवस के अवसर पर किया गया एक रैली का आयोजन। कुंडा थाना पुलिस ने 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। एक ओंकार ग्लोबल एकेडमी स्कूल काशीपुर में NEP की एक वर्कशॉप का हुआ आयोजन। पुलिस के जवान ने दिखाई ईमानदारी, सड़क पर मिला मोबाइल लौटाया। क्षेत्रीय विधायक व सभी अधिकारियों की मौजूदगी में खुला सिटी फॉरेस्ट। कोतवाली के नवनियुक्त प्रभारी निरीक्षक सुंदरम शर्मा ने की प्रेस वार्ता। ब्यूटी पार्लर से हुई चोरी मामले का पुलिस ने किया खुलासा। भगवान परशुराम के नाम से बने तिराहे का विधिवत पूजा अर्चना के साथ हुआ भूमि पूजन। श्रमिकों ने की नौकरी वापस दिलाने की मांग। अब खबरें विस्तार से। काशीपुर के खोखराताल स्थित सम्राट पृथ्वीराज कॉलेज ऑफ नर्सिंग द्वारा आज फ्रेशर्स पार्टी सत्र 2023-24 का आयोजन किया गया, जिस दौरान हेमवती नंदन बहुगुणा मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड के रजिस्ट्रार आशीष उनियाल ने भी कार्यक्रम में शिरकत। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। वहीं काशीपुर उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह भी इस कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। आपको बता दें, कार्यक्रम को लेकर कॉलेज के मैनेजमेंट द्वारा बताया गया कि बीती वर्ष के भांति इस वर्ष भी नर्सिंग कॉलेज के इस सत्र में प्रवेश ले रहे बच्चों को उनके कर्तव्य के लिए शपथ दिलाई गई व उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। कार्यक्रम के दौरान HNB यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार आशीष उनियाल, महेश सिंह चौहान, गोपाल सिंह चौहान, उप जिलाधिकारी काशीपुर अभय प्रताप सिंह आदि अन्य लोग उपस्थित रहे। देखिए, जो ये तो जहाँ तक मेरी समझ है, क्योंकि इस विश्वविद्यालय को मैंने अभी ही एक तरीके से कार्यभार ग्रहण किया है। बेसिकली मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो लैंप लाइटिंग सेरेमनी में मेरे हिसाब से ये एक, जिसको हम विद्यारंभ की बात करते हैं, तो यहाँ पे शायद कि इस जो आपका नर्सिंग प्रोफेशन है, इसका श्रेय फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाता है और मुझे लगता है कि उनके नाम से ही एक शपथ बच्चों को कराई जाती है, लैंप लाइटनिंग होती है। जो एक बेसिक प्रिंसिपल्स जो नर्सिंग एजुकेशन है कि उनको अडॉप्ट करते हुए मैं अपनी शिक्षा को ग्रहण करूंगा या करूंगी। और नर्सिंग प्रोफेशन भी एक बड़ा नोबल प्रोफेशन है, तो जितना एक चिकित्सक की जिम्मेदारी मरीज को ठीक करने में होती है, मुझे लगता है उससे 10 गुना ज्यादा एक नर्सिंग जो प्रोफेशनल है उसकी जिम्मेदारी, क्योंकि वो ज्यादा क्लोज इंटरेक्शन में पेशेंट का रहता है, तो उसके जो एथिक्स हैं उनको ही इनकॉर्पोरेट करने की बात इस शपथ में होगी। और किस तरीके से किन मानकों को, किन एथिकल प्रैक्टिसेस को आप अडॉप्ट करते हुए आगे विद्या आरंभ करोगे और भविष्य में अपनाओगे, वो एक शपथ यहाँ पे बच्चों को दिलाई जाएगी। हर वर्ष की भांति इस बार हमारे सम्राट पृथ्वीराज चौहान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में नर्सिंग विभाग की तरफ से आज बच्चों का जो उत्साह है वो लैंप लाइटिंग और फ्रेशर पार्टी को लेकर है। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे मेडिकल यूनिवर्सिटी HNB यूनिवर्सिटी के जो रजिस्ट्रार साहब हैं श्री डॉक्टर आशीष उनियाल जी, ये आए हुए हैं और बच्चों ने इनके स्वागत के लिए तमाम सारी तैयारियां कर रही हैं। एक सप्ताह से हमारे यहाँ नर्सिंग और फार्मेसी विभाग की दोनों की खेल कूद प्रतियोगिता चल रही थी, जिसमें हमारे कल BC साहब आए हुए थे टेक्निकल यूनिवर्सिटी से, श्री ओंकार जी। उन्होंने बच्चों से बीमार के नाम से सेवन जो हमारे आयोजन था वो किया था और बच्चों को सम्मानित किया था। उसी कड़ी में आज हमारे डॉक्टर आशीष उनियाल जी आए हुए हैं। मैंने बड़े विनम्र निवेदन से इनसे निवेदन किया था कि आप हमारे बच्चों के लिए आइए, उत्साहवर्धन कीजिए, और डॉक्टर साहब ने एक बार में ही, और BC साहब ने बड़े अच्छे संदेश के साथ सप्रेम मेरा निमंत्रण स्वीकार करते हुए सर को कॉलेज की तरफ भेज दिया है। और आज बच्चों में इनके स्वागत के लिए विशेष उत्साह है। हमारे टीचर, नर्सिंग विभाग के, फार्मेसी विभाग के सभी ने इस आयोजन में सहयोग किया है और धन्यवाद देना चाहता हूं मैं अपनी सुरागीलाल टीम का, कि जो हमारे कॉलेज की इतनी बढ़िया कवरेज करते हैं। आज बड़े हर्ष का दिन है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान कॉलेज ऑफ फार्मेसी में फ्रेशर पार्टी है और लैंप लाइटिंग है। आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं वो HNB मेडिकल यूनिवर्सिटी के देहरादून के रजिस्ट्रार साहब श्री आशीष कुमार उनियाल जी हैं। और मैं बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि जो भी आप कार्य करें वो मन से, लगन से करें
कोई भी कार्य कठिन नहीं है, कोई भी कार्य असंभव नहीं है। और मैं सभी बच्चों को आशीर्वाद देना चाहता हूं कि इतना पढ़ें, इतने ऊंचे बढ़ें कि अपने कॉलेज का नाम, अपने प्रदेश का नाम, अपने माता पिता का नाम उज्जवल करें और इतनी आगे तक बढ़ें कि जिससे कि जो है उनका नाम, सभी का नाम रोशन हो। जय हिंद, जय भारत। काशीपुर रामनगर रोड पर निर्माणाधीन अनन्या आरओबी को लेकर लोगों द्वारा लगातार उड़ती धूल की समस्याओं से हमारे चैनल को अवगत कराया जा रहा था, जिसको लेकर उच्च अधिकारियों तक इस समस्या को पहुंचाने के बाद अब वहां पानी का छिड़काव समय समय पर किया जा रहा है। अज्ञात वाहन की चपेट में आकर एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद इलाज के दौरान उस युवक की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के पिता की तहरीर के आधार पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें, ग्राम बुढ़नपुर अलीगंज निवासी महिपाल सिंह ने पैगा चौकी पुलिस को तहरीर देकर बताया कि बीती 2 नवंबर की रात्रि करीब 10:30 बजे उसका 23 वर्षीय पुत्र रंजीत काशीपुर से अपने घर अलीगंज आ रहा था। इस दौरान ग्राम पैगा में हिंदुस्तान पेट्रोल पंप के पास अज्ञात वाहन ने उसके पुत्र रंजीत को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। साथ ही मौके पर पहुंची पैगा पुलिस द्वारा उसके पुत्र को सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पैगा चौकी पुलिस ने तहरीर के आधार पर अज्ञात चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। काशीपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत कुमाऊं कॉलोनी स्थित एक निर्माणाधीन मकान से सरिया चोरी कर ले जा रहे 2 युवकों को मकान मालिक ने अपने भाई व दोस्तों की मदद से पकड़ लिया। इसके बाद दोनों अभियुक्तों को कोतवाली पुलिस को सौंप दिया गया है। पुलिस ने मकान मालिक की तहरीर के आधार पर दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बता दें, कुमाऊं कॉलोनी निवासी पवन ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया कि कुमाऊं कॉलोनी में उसका घर बन रहा है। बीते दिवस की सुबह काम देखने गया तो सरफराज व अरबाज निवासी नई बस्ती मकान से सरिया चुराकर बाइक पर ले जा रहे थे, जिन्हें उसने भाई व अपने दोस्तों की मदद से पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद प्रतापपुर चौकी पुलिस प्रभारी एसआई कपिल काम्बोज ने दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है। निर्माणाधीन मकान से अज्ञात चोर टॉटी, मिक्सर आदि सैनिटरी का सामान चोरी कर ले गए। पीड़ित व्यक्ति ने कोतवाली पुलिस को तहरीर सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें, मोहल्ला कटोराताल निवासी रमेश सिंह ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसका चामुंडा विहार स्थित मकान में मेंटेनेंस कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है। बीते दिवस की सुबह करीब 1 बजे जब वह अपने मकान पर गए तो उसने देखा कि अज्ञात चोरों द्वारा मकान की दीवार लांघकर अंदर घुसकर बाथरूम में लगे टॉटी, मिक्सर आदि सैनिटरी का सामान को तोड़कर चोरी कर लिया गया है। पीड़ित व्यक्ति की तहरीर के आधार पर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात चोरों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उनकी जांच शुरू कर दी है। रामनगर रोड स्थित एलडी भट्ट अस्पताल में आज विश्व एड्स दिवस के अवसर पर एक रैली का आयोजन किया गया, जिस दौरान सभी युवाओं ने फ्लेक्सी के साथ विश्व एड्स दिवस के नारेबाजी कर लोगों को जागरूक किया। इसके बाद रैली एलडी भट्ट राजकीय चिकित्सालय से होते हुए मुख्य बाजार की ओर गई। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। जनपद उधम सिंह नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत कुंडा थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जसपुर रोड मंडी के पास स्थित भारत पेट्रोल पंप के परिसर से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके कब्जे से 2,24,500 लीटर एक्स्ट्रा नेचुरल अल्कोहल व 6 गैलन में लगभग 275 लीटर एक्स्ट्रा नेचुरल अल्कोहल बरामद किया। पकड़े गए तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है। पहले ये एक घटना हुई है जिसमें ये कुंडा थाना में ये रात्रि अधिकारी के द्वारा जब चेकिंग की जा रही थी तो चेकिंग के दौरान एक पेट्रोल पंप पे एक जो आईजीएल कंपनी से निकला हुआ एक टैंकर है जो कि नेचुरल अल्कोहल को सप्लाई करता है हरिद्वार में। उस टैंकर में से कुछ लोग अवैध रूप से जो अल्कोहल है उसको उसका बोल्ट खोल के उसको निकाल रहे थे और अलग गैलन में भर रहे थे। तो ये जब रात्रि अधिकारी ने देखा तो तत्काल मौके पर पहुंचे और इन्होंने जैसे ही उनको पकड़ने की वो करी तो उसके बाद उनमें से एक व्यक्ति फरार हो गया जिसका नाम बंटी है। बाकी उसमें से 3 व्यक्ति जो स्वयं उस टैंकर का एक ड्राइवर है
दूसरा उसमें एक जो पेट्रोल पंप है वहां पर काम करने वाला सेल्समैन है, और तीसरा इनमें जो मुख्य रूप से ये अपराध को कारित करते हैं वह व्यक्ति हैं जो कि हेमराज है। इन तीनों के द्वारा ये कार्य किया जा रहा था। लगभग 25,000 लीटर की कैपेसिटी वाले अल्कोहल को कैरी करने वाले टैंकर से इन लोगों ने ये लगभग एक प्रकार से चोरी का कार्य किया है, और ये 6 अलग अलग गैलन में लगभग 500 लीटर इन्होंने एक्स्ट्रा नेचुरल अल्कोहल जो है उसको इन्होंने ट्रांसफर करके और फिर इसको अलग से इनकी बेचने की योजना थी। तो इस प्रकार इसमें हमने इस माल को भी, टैंकर को और वो पूरे अल्कोहल को भी बरामद किया है, और साथ में 3 अभियुक्तों की इसमें मौके पे अरेस्टिंग हुई है और 1 अभियुक्त अभी इसमें से फरार चल रहा है। लोहियापुल रोड स्थित एक ओंकार ग्लोबल एकेडमी स्कूल काशीपुर में सीबीएसई द्वारा एनईपी के तहत एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिस दौरान वर्कशॉप में 136 स्कूलों के प्रधानाचार्यों और शिक्षकों ने प्रतिभाग किया। साथ ही विभिन्न स्कूलों से आए सभी प्रधानाचार्यों और शिक्षकों ने एनईपी के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। Thank you, Sragilal News, काशीपुर, for coverage this event. हम एक ओंकार ग्लोबल एकेडमी काशीपुर में इस बार जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर की जितने भी टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, दे आर अटेंडिंग द सीबीएसई वर्कशॉप इन एक ओंकार ग्लोबल एकेडमी। तो जिला उधम सिंह नगर के 136 स्कूल्स के प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स they are attending the CBSE workshop on 1st of December and then 2nd of December। कल भी ये वर्कशॉप यहाँ पे चलेगी और आप यदि देखेंगे, मैं अभी आपको जो है अपने प्रिंसिपल से मिस्टर GS जॉनसन सर, दे विल गिव द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस ऑफ द इवेंट। थैंक यू। Actually, NEP New Education Policy, that means 2020. So it is only for the Guru Daksha program. We have given a lot of information through from the CBSE guidelines. That is like a program of and structure of policies, guidelines of the constituent departments, unit like CBSE, like training, examinations, affiliations, academic, skill educations, IT professional, examinations, CTET, COE, ROS, etc. These programs included 90-minute duration of 8 sessions. In this training, all the teachers should know about what are the guidelines is given by the CBSE board, that is developed right to the preparation of the outline and framework of the content, and verify reviewing the content by the concerned department heads, updating, enriching and enlightenment of the documents with the practitioners' viewpoint through the consultative meeting held at Center of Excellence. To our new education policy, I want to emphasize that our role in our more merely impartment informations, but to ignite the flame of the constituency, crucial thinking in our student. The teachers training induction program is designed to equip you with the necessary tools, strategy and insight that will enable you to create a dynamic energy learning environment. During this course, the training, you will have the opportunity to learn from the experienced educator, that are educators, and the resource person, Mr. Dr. Ashish Kumar Panda, and sometimes the city coordinator of Madhu Sharma. She is also coming here to give some views for the teachers how the induction program is running in all over the CBSE schools. Embarrassed this learning journey with an open mind and willingness to adapt for the field of education is ever evolving, and effective teaching requirements of the commitment, listening, learning. As you embark of this training, remember that you are not alone. You are a part of supportive community of educators. We share a common goal, the holistic development of the student, lean to each other guidance, inspiration and collaboration. This bond you from during the training will be invaluable as the negative, the joy of challenges of the teaching profession. To our experienced faculty members and trainers, I extend my gratitude to their dedications to the growth of development of the educators. Your expertise, insight is the valuable resources that will shape the next generation of the teachers. Encourage our new educators to tap into this wealth and knowledge
and experience as you embark on your professional journey. In conclusion, I would like to congratulate our new teachers on taking the significant step in their careers. May these teachers training induction program has been transformative experience and equipped you will be the skill and inspirations needed to make a lasting impact in the lives of your student. Thank you for the best wishes for the fruitful and encouraging training program. Thank you. अल्मोड़ा पुलिस के जवान ने दिखाई ईमानदारी। दरअसल उन्होंने सड़क पर मिले मोबाइल को मोबाइल स्वामी का पता लगाकर उनके सुपुर्द कर दिया है। आपको बता दें, अल्मोड़ा पुलिस कार्यालय यातायात सेल में तैनात विनोद कुंवर को सीतापुर मोड़ के पास एक मोबाइल फोन सड़क पर गिरा मिला, जिसे पुलिस जवान द्वारा मोबाइल स्वामी डूंगर सिंह लटवाल का पता लगाकर उनको लौटा दिया गया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। विधिवत तरीके से क्षेत्रीय विधायक व सभी अधिकारियों की मौजूदगी में सिटी फॉरेस्ट का शुभारंभ किया गया। आज से पर्यटक जंगल के अंदर 17 हेक्टेयर भूमि में रोमांच का मजा ले पाएंगे। आपको बता दें, 17 हेक्टेयर भूमि पर जंगल का एहसास देते सेल्फी पॉइंट, चिल्ड्रन पार्क, जंगल के अंदर पैदल ट्रैक के साथ ही कई वाटिकाओं का आज से पर्यटक दीदार कर सकेंगे। आपको बता दें, कल हल्द्वानी आए मुख्यमंत्री ने इसका हल्द्वानी से इनॉग्रेशन किया था और आज विधिवत तरीके से इसका क्षेत्रीय विधायक द्वारा शुभारंभ किया गया। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। रामनगर के लिए इस प्रकार की बहुत दिनों से आवश्यकता थी, क्योंकि जो बाहर का पर्यटक आता है वो रामनगर में कोई नहीं होने के कारण सीधा होटलों में चला जाता है, लेकिन जो बेनिफिट है रामनगर के लोगों को मिलना चाहिए। तो आज इस पार्क के माध्यम से वो बेनिफिट बाहर का पर्यटक भी यहाँ आएगा, वो भी देखेगा, तो एक लाभ हो मिलेगा। और दूसरा जो हमारे रामनगर के जो लोकल के लोग जो घूमना चाहते हैं, बाहर नहीं निकल पाते, तो उनके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। उनको खुद आना था, लेकिन ऊपर से ये ऐसी योजना बनी है। ये हमारा जो नगर वन है, लास्ट ईयर इसका स्थापन स्टार्ट हुआ था। तो ये 17 हेक्टेयर का पार्क है। यहाँ कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका हल्द्वानी में इसका इनॉग्रेट कर दिया है और आज हमने सभी के लिए ओपन कर दिए है। ये 17 हेक्टेयर पार्क में लगभग 2 किलोमीटर का वॉकिंग ट्रैक है। उसके साथ साथ हमारा यहाँ पे ओपन जिम भी है, किड्स प्ले एरिया है और बहुत सारे वाटिका भी है। मैं यही सोचता हूँ कि रामनगर वासियों के लिए और हमारे टूरिस्ट पर्यटक जो आते हैं उनके लिए भी एक बहुत ही अट्रैक्टिव एक जगह बन जाएगा। तो हम यही से आशा करते हैं कि आने वाले समय में बहुत सारे लोग यहाँ आएंगे और आने वाले समय में यहाँ पे और भी डेवलपमेंट करेंगे। किच्छा नगर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने तथा नशा तस्करों पर लगाम लगाने के लिए किच्छा पुलिस ने रणनीति तैयार कर ली है। किच्छा के नवनियुक्त कोतवाली निरीक्षक सुंदरम शर्मा ने चार्ज संभालने के बाद किच्छा कोतवाली में तैनात सभी पुलिस कर्मियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। जनमानस के साथ जो मीटिंग ली गई है उसमें जो उनकी विशेष प्राथमिकताएं थी वो जाम को लेकर के थी और कुछ ऐसे व्हीकल्स है जो अनऑथराइज ढंग से शहर में घूम रहे हैं या उनके परमिट है ही नहीं है, परमिट रूट नहीं है, फिर भी उन रूटों पे चल रहे हैं। जैसे एक बताया कि भाई जो टेम्पो है वो टेम्पो मतलब अपना रूट छोड़ करके नहर पटरी वाला जो रूट है वो पकड़ लेते हैं और उससे लेकर के रेलवे स्टेशन के पास आकर के जमावड़ा लगाते हैं, जबकि उस पर रोक लगाई जाएगी, क्योंकि अगर उनका वो रूट नहीं है तो ऐसे रूट में वो नहीं चलेंगे। ये इलीगल भी है, एमबी एक्ट में भी उनके चालान किए जाएंगे। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब पक ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में ब्यूटी पार्लर से हुई चोरी के मामले में खुलासा कर दिया गया है। चोरी की घटना को अंजाम देने वाले एक चोर को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए उससे चोरी का सामान बरामद किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी संदीप कश्यप पर इससे पहले भी चोरी के मामले में 4 मुकदमे दर्ज हैं और वह पहले भी चोरी के मुकदमे में जेल जा चुका है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। सूचना मिली थी कि एक ट्रांजिट कैंप में एक ब्यूटी पार्लर में चोरी की गई है, जिसमें उसका मोबाइल फोन,
40,000 रुपए नकद रखे थे, एक सोने के टॉप्स थे और एक उसकी अंगूठी रखी हुई थी, वो चोरी कर ली गई थी वादी की। तो हमने 24 आवर्स में सीसीटीवी फुटेज देख के पूरा इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस और मैनुअल इनपुट के बाद हमने इसको रिकवर किया है। जो चोर था उसकी अरेस्टिंग की गई है और उसके पास से हमें 28,000 रुपीज, जो मोबाइल फोन चोरी हुआ था, चोरी की गई अंगूठी और चोरी किए गए टॉप्स, वो सब बरामद हुए हैं, जिसके लिए मैं ट्रांजिट कैंप को बहुत बहुत बधाई दूंगी। जो चोर था उसका नाम संदीप कश्यप है, ये ट्रांजिट कैंप का ही रहने वाला है और ये भी पता चला है इसका आपराधिक इतिहास जो है उसमें 4 घटनाएं इसने पहले भी चोरी की गई हैं, तो इसके ऊपर हम गुंडा की कार्रवाई भी करेंगे। सिडकुल चौक पर भगवान परशुराम के नाम से बने तिराहे का भाजपा प्रदेश मंत्री विकास शर्मा, मेयर रामपाल सिंह, ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष पंडित सुरेश चंद्र शर्मा सहित अन्य लोगों की मौजूदगी में पूजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश मंत्री विकास शर्मा ने कहा कि भगवान परशुराम हिंदुओं के पूज्य हैं और उनके नाम पर जल्द ही सिडकुल तिराहे का भव्य निर्माण किया जाएगा। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। हम सभी लोग ये शपथ लेते हैं और इसका आश्वासन भी उधम सिंह नगर के बाजपुर श्रम कार्यालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक पिपलिया की एक फैक्ट्री के श्रमिक श्रम कार्यालय में आधमकी और हंगामा खड़ा कर दिया। श्रमिक युवक व युवतियों ने श्रम अधिकारी बाजपुर से अपनी नौकरी वापस दिलाने व बकाया सैलरी दिलवाने की मांग की है। वहीं सभी श्रमिकों ने फैक्ट्री में जाकर भी खूब हंगामा किया। इस फैक्ट्री में लगभग 150 से ज्यादा श्रमिक कार्य करते हैं, जिन्हें बिना नोटिस के बाहर निकाल देना एक चर्चा का विषय बना हुआ है। संवाददाता रेणु शर्मा की रिपोर्ट। ये जो उनका एक प्रार्थना पत्र है वो एटीआई पावर कनेक्शन प्राइवेट लिमिटेड पिपलिया सुल्तानपुर पट्टी तहसील बाजपुर का है। इन जो कुछ बच्चे हैं, ये बच्चे के बड़े हैं, यहाँ के काम करने वाले वर्कर हैं, ये सारे ठेकेदार के माध्यम से, जैसे कि उन्होंने बताया है उसमें लिख के दिया हुआ है, तो उन्होंने अपने से प्रार्थना पत्र दिया कि हमें हमारा भुगतान करवाया जाए, जो कि कंपनी या ठेकेदार नहीं देना चाह रहे हैं। तो आज उनके इस ज्ञापन या प्रार्थना पत्र को हम अपने जो उच्च अधिकारी से इसमें बात भी करेंगे और इन कंपनी को हम ये नोटिस भी भेजेंगे। हमारे जो उच्च अधिकारी यदि ये कहते हैं कि आप वहाँ जाकर स्वयं देख के आइए, तो इसमें जाकर स्वयं भी जाकर देख के निरीक्षण करके आइए उनका, और यदि इसमें नोटिस भेजने की आवश्यकता है तो इसमें आज 1-2 दिन का इसमें नोटिस भी तत्काल भेजना। तो पहले तो मैं इन बच्चों को कई बार सुबह से क्लियर कर चुका हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि कंपनी ओवरनाइट जा रही है। बिजनेस के डिसीजंस हैं, मैनेजमेंट के जो भी डिसीजंस होते हैं कि हमें कौन सा पार्ट कहाँ चलाना है, कौन सा पार्ट कहाँ नहीं चलाना, वो सब्जेक्ट टू मैटर ऑफ डिसीजन टू द मैनेजमेंट वो होता है। वो हुआ पहली चीज। दूसरी चीज, जिस भी एम्प्लॉय ने जितने भी घंटे काम किया है या करेगा, उसको उतने घंटे का पैसा जितना उसका बनता है, इंक्लूडिंग अगर किसी का पीएफ बनता है, किसी की ईएसआई बनती है, किसी का बोनस बनता है, जो भी बनता है मतलब उसका एज पर ड्यूज ऑन द डेट, वो सारे कंपनी लायबल है, क्लियर करके जाएगी। अब तक भी करती आई और आगे भी करके जाएगी। तो वो पैसों का मटेरियल जो भी कंसर्न इन बच्चों ने आपके साथ शेयर किया है, वो कुछ जो डिडक्शंस होता है एज पर नीम और मैप्स में और फ्लेक्सी मॉड्यूल में गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के हिसाब से वो डिडक्शन होता है कि इनको कुछ एडमिशन वगैरह के लिए कुछ मतलब पॉलिसीज हैं कि हम कोई कोर्स कराएंगे, फिर 3 साल बाद या 4 साल बाद जैसे उनको कुछ सर्टिफिकेशन भी मिलता है, उसमें कंपनी बाउंड होती है वो नॉर्म्स मानने के लिए, क्योंकि वो रूल्स जो होते हैं वो हमारे पास गवर्नमेंट से ही आते हैं, वो एक कंप्लायंस का इशू है। तो वो डिडक्शन जो हुआ वो उसकी वजह से हुआ। उनको फर्दर अगर उसमें और कोई भी क्लैरिटी चाहिए तो जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं शाकिर अली जी, उनको बोल दिया गया है, वो इन बच्चों को लीड लेके उनकी जो भी समस्या है उनका समाधान करेंगे। एज सच अभी हमें फैक्ट्री बंद होने की कोई डेट डिक्लेयर नहीं हुई है, क्योंकि जब फैक्ट्री बंद होती है तो आपको पता ही है कि बहुत सारे कंप्लायंस होते हैं, जैसे लेबर डिपार्टमेंट हो गया, ईएसआई, पीएफ या बहुत सारे और जो लोकल कंप्लायंसेस होते हैं, उन सबको हमें 1 महीना पहले नोटिस देना पड़ता है। इवन लेबर कॉन्ट्रैक्टर को भी देना पड़ता है। तो अभी तक ऐसा कोई डिक्लेरेशन या कोई फिक्स डेट आई नहीं है। जैसे ही आएगी हम सारे डिपार्टमेंट्स को जैसे इन्फॉर्म करेंगे, पैरेलली हम अपने जो हमारे लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं जो हमें कॉन्ट्रैक्ट बेस पे मतलब मैन पावर प्रोवाइड कराते हैं, उनको भी 1 महीना पहले नोटिस दे देंगे। हम लोग एटी पावर में काम करते हैं, जो कि कंपनी पिपलिया में है। वो लोग मतलब कंपनी बंद कर रहे हैं बिना नोटिस दिए, बिना कुछ दिए, किसी को बिना बताए। कल शाम उन्होंने छुट्टी करी थी, नॉर्मल छुट्टी करी थी, किसी को कोई छुट्टी नहीं दी। ग्रुप में मैसेज डाला कि छुट्टी है और कंपनी का सामान अचानक ही भरने लगे। वो सामान मतलब लड़कों ने उतरवाया, सब रुकवाया है और यहाँ पे एप्लीकेशन देने के लिए आए हम, ताकि हमारी मांगे पूरी करें। पूरी ना ही हमारी सैलरी मिली है हमें,
ना ही हमें 1-2 महीने का एडवांस दिया गया है ताकि हमें भी नौकरी ढूंढने में आसानी हो। सर ये हमारे कंपनी जा रही है और हमारे 3 साल से फंड के तौर पे पढ़ाई के लिए इन्होंने बोला था 500 रुपए काट रहे हैं हमारे, और 3 साल होने से पहले इन्होंने वो स्कीम भगा दी, हमसे ये बोल दिया है कि वो स्कीम चली गई है, अब हमें क्या कहते हैं दूसरी स्कीम में डाल दिया। और वो हम पैसा मांग रहे हैं इनसे तो वो भी मना कर दे रहे हैं कि वो सरकार के पास चला गया है, हमारे पास कुछ नहीं, और उस चीज का हमारे पास कोई प्रूफ भी नहीं है। तो आज आप लोगों ने यहाँ पे किस चीज की मांग करी है? हमने इसी चीज की मांग की है कि हमारा जो पैसा कटा है हमें वो भी मिले, और हमें बिना बताए ये कंपनी जा रही है हमें 3 महीना का एडवांस देके जाए और हमारी सैलरी भी देके जाए। आज के लिए बस इतना ही। प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।